औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी आज हमने सूरह असर करनी है। पारा नंबर 30 है। ये देखें, ये भी वाव कस्मिया से सूरत का आगाज़ हो रहा है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। कसम है ज़माने की कि इंसान बड़े खसारे में हैं, मगर जो लोग ईमान लाए, उन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक़ बात की तलकीन की और एक दूसरे को सब्र की तायीद की। इस सूरत की इब्तिदा में वल असर आया और असर अरबी ज़ुबान में ज़माने को कहते हैं। उसी की मुनासबत से सूरत का नाम भी रखा गया। शान नुज़ूल को देखें। इस सूरत के शान नुज़ूल के सिलसिले में एक रवायत ये है कि अबुल असद एक काफिर था और ज़माना जहलियत में वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दोस्त था। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए तो ये अबुल असद काफिर इनसे कहने लगा कि ए अबू बकर, तुम्हारी अक्ल पे क्या पत्थर पड़ गए? तुमने तो अपनी होशियारी और ज़कावत को तजारत में बेहतर माल पैदा किया और कभी तुमने नुकसान नहीं उठाया। अब यह एकदम ऐसे घाटे में पड़े कि आबाई दीन छोड़कर लात और अज़ा की इबादत से महरूम और इनकी शफात से मायूस हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेवकूफ़, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ताबेदार बनता है, दीन हक़ को कबूल करता है, वो कभी नुकसान में नहीं रहता। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरत में हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलाम का हुस्न ज़ाहिर फरमाया और इस काफिर के बातिल ख्याल की तरदीद फरमाई है। और कस्मिया कलाम के साथ इस सूरत में फरमाया कि इंसान आखिर में टूटा और खसारा उठाएगा, सवाए उन लोगों के जो ज़िंदगी में ईमान लाए, अमल नेक करते रहे और एक दूसरे को हक़ बात की तलकीन की और एक दूसरे को सब्र की तायीद की। तो सूरह असर का मुकाम और मर्तबे के बारे में लिखा है कि फ़िल हकीकत ये अगरचे एक छोटी सी सूरत है, लेकिन सारे दीन और हिकमत का ख़ुलासा है। इस सूरत के बारे में इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह का कौल है मशहूर कि आपने फरमाया कि अगर कुरान करीम में सिर्फ़ यही एक सूरत नाज़िल कर दी जाती तो समझदार बंदों की हदायत के लिए काफ़ी था। सहाबा कराम सल्फ़ सालिहीन का दस्तूर था कि जब वो मुसलमान आपस में मिलते तो जुदा होने से पहले एक दूसरे को ये सूरत सुनाया करते थे। एक पढ़ता तो दूसरा सुनाता, फिर सलाम करके रुखसत हो जाते। अल्लाह ताला हमें भी अपने सल्फ़ के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। फिर आगे लिखा है कि सूरत की इब्तिदा में कस्मिया कलाम जो कहा तो इसके जवाब में जब यानी वल असर ज़माने को कहा गया और दूसरे मानी में मुफस्सरीन ने वल असर से ये मुराद लिए कि कसम है असर के नमाज के वक्त की, जो कारोबारी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते हैं कि उनकी असर की नमाज ही रह जाती है। तो यहाँ उधर से वहाँ उनके लिए भी मुनासबत है। तो जवाब कसम के तौर पे फरमाया नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान बड़े खसारे में। इससे बढ़कर टूटा और खसारा टूटना और खसारा क्या होगा कि बर्फ़ बेचने वाले दुकानदार की तरह हर लहज़ा हर घड़ी इसकी बर्फ़ पिघलती जाए। बिल्कुल इसकी मिसाल है इंसान की ज़िंदगी की उम्र की कि इंसान की ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरह से ख़त्म हो रही है और अगर उसने अच्छे अमल नहीं किए तो वो खसारे में। तो जिनका अक़ीदा दुरुस्त हो, यानी वो उनको आखिरत की फ़िक्र है
اور انہوں نے عمل صالح بھی کیا ہے اور حق بات کی۔ یہ جو حق بات والی بات ہے نا، یہ آپ یقین کریں کہ زندگی میں ہم گفتگو میں اتار چڑھاؤ بہت سی چیزیں اس میں شامل کر لیتے ہیں اپنی گفتگو میں، لیکن جب انسان کو سچ بولنے کی عادت پڑ جائے نا تو پھر اس کو زندہ رہنے کا مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، واقعی میں جو یہ بار بار بات آتی ہے نا کہ ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی اور کیا حق ادا کریں گے، لیکن جب انسان واقعی میں سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی اس کو توفیق جلدی جلدی دیتے ہیں۔ پکی بات ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو یہاں پہ بتائی گئی کہ صبر، صبر کے لیے آتا ہے نا صبر کا پھل میٹھا، تو اب جو صبر کرتا ہے نا وہی مٹھاس چکھتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو صبر کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ جس دن کوئی مشکل پریشانی ان پر نہیں آتی تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے شاید اللہ کی نظر ہٹ گئی آج۔ لیکن یہ دنیا آزمائش اور مشکلات، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو بار بار قرآن میں آیا، اب انسان آزمایا جا رہا ہے۔ ہاں نوعیت فرق ہے، کوئی بیماری سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی خاوند سے، کوئی اولاد سے، کوئی مال پیسے سے، نوعیت فرق ہے لیکن آزمائش سب کی ہے۔ تو خلاصے کو دیکھیں، یہ صورت مکی ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ مختصر سی صورت اسلام کے عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر لوگ صرف اس صورت میں تدبر کر لیں، اس کو سوچ لیں تو کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ اس صورت کے 2 سوالات ہیں، شان نزول تحریر کریں، سورہ عصر کے لیے امام شافعی کا قول تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو زندگی کی مہلت اور عمر کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا قدردان بنائے اور ہم کو ایمان حقیقی کے ساتھ عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔